दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेगा पोर्टफोलियोज में जहां हम आज करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस देखने वाले हैं कि कल किस तरीके से दोनों इंडाइसेस कर सकते हैं ट्रेड और हम अपने ट्रेड्स को कैसे प्लान कर सकते हैं ताकि लाइव मार्केट में पैसा बढ़िया कमा पाए आराम से कमा पाए राइट। निफ्टी के डेली चार्ट्स आपके सामने आप यहाँ देख सकते हो धीरे धीरे घिसटते हुए ऊपर चलते हुए एक स्लगिश अप मूव हमें देखने को मिला है और आप यहाँ देख सकते हो एक अगेन एक सॉर्ट ऑफ दोजीसी कैंडल हम यहाँ बनाने में सफल हुए हैं। ग्रीन कैंडल है यानी कि हम लोगों ने नीचे की तरफ एक सेलिंग प्रेशर देखा बट वो अब्सॉर्ब होता हुआ नजर आया है। चलेंगे सीधे सीधे 15 मिनट चार्ट्स की तरफ। एग्जैक्टली वही चीजें नजर आएंगी। हालांकि सेटअप कल जो हमने प्लान करा था उससे थोड़ा अलग रहा है। अलग इन द सेंस इसलिए रहा है कि हम लोग प्लान करते हैं कि अगर गैप अप होता है तो 17,700 से 17,600 के रेंज में मार्केट रह सकता है और एक गैप डाउन के केस में 17,500 से 17,600 के बीच में हमने प्लान करा था। मगर मार्केट इसीलिए मार्केट को मार्केट कहा जाता है राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है गैप अप मिला बट गैप अप काफी बड़ा था और वो बड़ा इस तरीके से था कि हम 17,700 के ऊपर ही जाके टंग गए। आप देखो एक सेलिंग प्रेशर भी नीचे की तरफ आया बट देन फॉलो ऑन बाइंग आई है। 17,730 का लेवल ब्रीच हुआ है फिर एक सेलिंग आई है एंड देन फाइनली आप वापस 17,730 के अराउंड ही जाके बंद हुए हो। तो पूरी तरीके से डाइसी सिचुएशन रही। डाइसी के साथ साथ आपको मात्र आई थिंक 50 या 60 पॉइंट की रेंज मिली है। हाँ ठीक है 70 पॉइंट करीब करीब दिखा रहा है बिल्कुल टॉप टू बॉटम तक। तो इतने छोटे रेंज के मार्केट में ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है। प्लस ये आउट ऑफ सिलेबस था बिकॉज आप 17,700 के ऊपर ओपन हो रहे हो। इसलिए उलझी हुई ट्रेड्स लेने से बेहतर है कि आप ट्रेड का मौका छोड़ दो। एक दिन ट्रेड ना करने से कोई आफत नहीं आ जाने वाली है। ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ बनती हुई नजर आ रही होगी आपको। ऐसा जैसे ही चल रहे हैं हम एंड कोई घबराहट वाली बात निफ्टी में एटलीस्ट नजर नहीं आ रही है। जल्दी से हम अपने स्विंग्स जल्दी से मार्क करेंगे ताकि हम देखेंगे कि कल के ट्रेड्स हम अब कैसे प्लान कर सकते हैं राइट। ये चार्ट्स आपके सामने हैं और हम स्विंग्स मार्क करने शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे 17,750 का एक रेजिस्टेंस लेवल जो आज निफ्टी ने बनाया है वो है सबसे पहला और नियरेस्ट स्टॉप लॉस वाली प्लेस होने वाली है ये 17,700 का जो हमारा सपोर्ट रीजन था। ठीक एंड डीपेस्ट स्टॉप लॉस होने वाला है मेरा आज के बायर्स का 17,660 के अराउंड। और शॉर्ट्स में अगर जाना है तो आपके पास ये गैप एरिया भी है 17,760 के नीचे हम लोग शॉर्ट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। बट देन पहले जो हमारा पहला काम है क्या कहते हैं इसको मार्क करने का स्विंग्स को मार्क करने का वो हम पूरा कर लेते हैं। तीन हमने जो सपोर्ट्स है वो मार्क कर लिए। ऊपर की तरफ अगर हम रेजिस्टेंस को देखेंगे देखिए मंडे ट्यूसडे थोड़ा शांत रह सकते हैं उसके बाद एक डायरेक्शनल मूव आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ डायरेक्शनल तो आपका ऊपर की तरफ चल ही रहा है बट देन डाइसी मूवमेंट मार्केट का चल रहा है जिस वजह से ट्रेड करने में थोड़ी परेशानी होती नजर आ रही है। एनीवेज एक फ्लैट ओपनिंग के केस में आपके पास दो लेवल्स हैं 17,700। अच्छा हमने लेवल्स मार्क नहीं करे अभी। पहले मैं जल्दी से लेवल्स को प्राइस लेवल्स को मार्क कर देते हैं। यहाँ पे 17,780 या 800 का लेवल आप इसको कह सकते हो। 17,770 यहाँ पे 17,750 के अराउंड है 17,700 और इसके नीचे मेरे पास जो लेवल है 17,660 के करीब का है एंड फाइनली 17,600 के करीब का है। तो कल भी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको एक अपसाइड मूवमेंट ही देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है देन अगेन यहाँ पे मार्केट रिवर्सल के लिए यानी ऊपर की तरफ जाने के लिए आ सकता है। फ्लैट ओपनिंग के केस में हमें क्या करना है 17,700 से 750 की एक बहुत ही स्टिकी रेंज है। इसके ऊपर अगेन आपको जैसे आज स्लगिश मूवमेंट देखने को मिला है उस तरीके से ऊपर की तरफ स्लगिश मूवमेंट अप टू 17,780 17,800 के तक के लेवल्स को देखने को मिल सकता है। अपसाइड थोड़ी स्लगिश होने वाली है एंड आप देखोगे आईवीज बहुत ज्यादा कूल ऑफ हो चुकी है। विक्स 12 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो प्रीमियम्स इतने सस्ते चल रहे हैं कि सेल करने में भी डर लग रहा है। तो ऑप्शन सेलर्स के लिए एक फेवरेबल सिनेरियो नहीं है अनटिल अनलेस आप डायरेक्शन पकड़ पाओ मार्केट की। एंड डायरेक्शन में भी मार्केट देखो कितना जिगजैग करता हुआ चल रहा है। तो दोनों ही तरीके से डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग एज वेल एज जो नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर्स होते हैं स्ट्रैंगल्स में काम करते हैं उन दोनों के लिए ही समस्या वाला सिचुएशन बनती नजर आ रही है बिकॉज आईवी कूल डाउन है एंड मूवमेंट स्लगिश है। ठीक है अगर हमें गैप अप मिल जाता है तो अगेन सेम सिनेरियो आपको रिपीट होता हुआ नजर आएगा। आप ऊपर की तरफ 17,760 70 के अराउंड ओपन होके आज के क्लोजिंग प्राइस पे एक सपोर्ट ले सकते हो एंड देन आप अगेन 17,700 17,800 के अराउंड एक क्लोज दे सकते हो। ऐसे केस में गैप डाउन में आपके पास 17,660 का सपोर्ट है। अगर हमें शॉर्ट्स में जाना है तो 17,660 के नीचे ही जाना है। उस केस में अनदर 50 पॉइंट की डाउन साइड है एंड 17,610 के नीचे फिर आप 17,570 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मोस्ट फेवरेबल सिनेरियो ट्रेड करने के हिसाब से जो बनता है वो बनता है कि 17,660 के नीचे आप ट्रेड करना शुरू कर दो दिन के सेकंड हाफ में 11:30 12 बजे के बाद एटलीस्ट, ताकि आप एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ एक अच्छा सा सेटअप ट्रेड ले सको। ठीक हालांकि अगेन मार्केट क्या है कि आपको मोस्ट अनफेवरेबल सिनेरियो पुटअप करता है तो यहाँ पे गैप अप फ्लैट ओपनिंग में एक फंसी हुई ट्रेड बनती हुई नजर आएगी। चलते हैं निफ्टी बैंक की तरफ, वहां देखते हैं कि किस तरीके से सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे भी देखो सिमिलर सिचुएशन रही है।
एक बार हम चार्ट्स को देखेंगे। यहाँ पे भी एक देखो फंसी हुई ट्रेड रही है, कल के लेवल्स यहाँ डिलीट हो चुके हैं, बट देन अगर आप आज के लेवल्स को देखोगे, ठीक, एक आपको गैप अप मिला, बड़ा गैप अप मिला, पहली कैंडल बिल्कुल कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रही थी कि बुलिश सेटअप बन रहा है या बेरिश सेटअप बन रहा है। ठीक, यहाँ पे देखो क्या हुआ, अगेन डाइसी सिचुएशन रही है, पहले आप ऊपर ऊपर खुले हो, नीचे की तरफ गिरे, फिर ऊपर गए, फिर नीचे की तरफ आए। ट्रेंड अप ट्रेंड के हिसाब से ही रहा है, बिकॉज आप इतने दिनों से चलते हुए अप ट्रेंड में ही आ रहे थे। एक छोटा सा कल प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो आपने देख लिया था, बट देन ट्रेड करने के हिसाब से कहीं भी कोई मौका, ऐसा सेफ मौका नजर नहीं आया। अदरवाइज तो बहुत सारे मौके मार्केट में रहते हैं। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो 41,400 के अराउंड जो रेजिस्टेंस था हमारा, वहां पे ही ऑलमोस्ट क्लोज दिया है मार्केट ने। अगर हम फर्दर रेजिस्टेंसेस की बात करेंगे, अगर हमें अपने ड्रॉ करने हैं जो हमारे स्विंग्स है, तो 41,500 जो ऑब्वियस सा लेवल है, 41,550। बैंक निफ्टी बड़ी होती है तो 50 पॉइंट 100 पॉइंट का क्वेश्चन आराम से लेके चलिए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, राउंड नंबर्स पे या 500 वाले मल्टीपल्स में कम से कम। और इसके नीचे अगर हम सपोर्ट्स की बात करेंगे, तो अगेन शॉर्ट्स इसमें बिल्कुल सीधा साधा सिंपल सा आपको नजर आ रहा है, एक छोटा सा सपोर्ट हमारा ये वाला काम करेगा, एंड इसके नीचे फिर यहाँ पे एक सपोर्ट है माइनर। तो यहाँ पे भी क्या है कि अगर आपको एक 41,100 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करने लगता है, तो एक अच्छा सिनेरियो बन सकता है डाउन साइड में ट्रेड करने का, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ। हालांकि डिफिकल्ट नजर आ रहा है ये होता हुआ फिलहाल सिनेरियो को देखते हुए, बिकॉज विक्स बिल्कुल कूल डाउन है, फेवर करेगा अपसाइड बाय, आई मीन बायर्स को फेवर्स करेगा, बट देन अपसाइड स्लगिश होने वाली है। तो 41,400 41,150 पे हमारे रेजिस्टेंसेस खड़े हुए हैं, इधर 41,550 का है, इधर 41,700 के अराउंड का है। सपोर्ट्स हमारे पास 41,050 और नीचे की तरफ 40,000 41,000 के लेवल्स पे हम मान सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक फ्लैट ओपनिंग के केस में अगर इसको 41,400 को ब्रीच करता हुआ नजर नहीं आता है पहले हाफ के दौरान, तो सेकंड हाफ में अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, तो आप इस तरीके से कुछ ट्रेड्स प्लान कर सकते हो, जहां पे मार्केट इंटरमीडिएट सपोर्ट इन लेवल के आसपास कहीं पे ले सकता है। ठीक, तो यहाँ पे भी ट्रेड फंसी हुई नजर आएगी, बिकॉज कोई डायरेक्शनल क्लैरिटी आपको बैंक निफ्टी शायद कल भी ना दे, अगर दे भी तो वो अपसाइड में देगी, जहाँ पे मूवमेंट स्लगिश होने वाला है। ठीक, तो ये 200 पॉइंट का रेंज है, 200-250 पॉइंट का रेंज है, जहाँ पे आप स्ट्रैंगल्स प्लान कर सकते हो अगर प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता हुआ नजर आता है। तो अगर आप इसके बाद ऊपर की तरफ निकलते हो, तो 41,400 के पास आपको 41,550 के लेवल्स आराम से स्क्रीन पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपसाइड एक छोटे इसके स्टॉप लॉस के साथ, 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लिए करीब करीब 150 पॉइंट 200 पॉइंट के अपसाइड प्लान कर सकते हो। प्लान इसके बाद हम प्लान कर लेते हैं जल्दी से अपना डाउन साइड सिनेरियो। डाउन साइड सिनेरियो में देखो क्या, अगर आपको एक गैप डाउन देखने को मिल जाए, तो भी फंसा हुआ ट्रेड रहने वाला है इसी रेंज के बीच में। मजा तब है जब 41,150 का लेवल टूटे, तब आपको 41,050 और उसके टूटने पर 40,000 के लेवल्स को आप 40,900 के लेवल्स को आप ट्रेल करते हुए आगे चल सकते हो। ट्रेड्स कल भी फंसी हुई होने वाली हैं, तो बहुत ही कॉशन के साथ ट्रेड कीजिएगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस, डिफाइंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड कीजिए, छोटे ट्रेड्स लीजिए, छोटे टारगेट्स रखिए, बट देन पैसा बनाइए। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ वीडियो को कंक्लूड करेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल डेली एनालिसिस में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया और शुभ रात्रि।